रानो चिड़िया आज बहुत खुश थी क्योंकि बहुत अरसे बाद आज उसकी एक उम्मीद पूरी हुई थी। रानो चिड़िया ने आज एक अंडा दिया था। चिड़िया अपने अंडे को देखकर मुस्कुरा रही थी कि वहां उसकी सांस आ जाती है। माँ जी देखें, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने एक अंडा दिया है। बहू, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। मगर मेरी एक बात याद रखना, हमारे परिवार में पहला बेटा ही होता है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस अंडे से बेटी निकल आए। माँ जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? बेटा हो या बेटी, मैं तो दोनों से एक जैसा ही प्यार करूंगी। तुम तो बातें ही मनहूस कर रही हो। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर इस अंडे में से बेटी निकली तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ और मेरे लिए खाने को कुछ लेकर आओ। रानो चिड़िया अपनी सास के लिए दाना लेने चली जाती है और एक नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। वहाँ बंटी कबूतर भी आ जाता है। क्या हुआ रानो बहन, इतनी परेशान क्यों हो? कबूतर भैया, आज मैंने एक अंडा दिया है। ये तो बहुत खुशी की बात है, मगर आप परेशान क्यों हैं? मेरी सास को पहला बेटा ही चाहिए। अगर बेटी निकली तो वो मुझे घर से निकाल देंगी। रानो बहन, आप परेशान ना हो। जब आपका बेटा या बेटी इस दुनिया में आएंगे, आपकी सास खुद ही उनसे प्यार करने लगेगी। और बेटियां तो बेटों से ज्यादा प्यार लेती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक दिन चिड़िया अंडे के सामने परेशान बैठी दुआ कर रही थी कि उसमें से बेटा ही निकले। अंडा टूटता है तो चिड़िया ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसमें से एक बेटा और एक बेटी निकले। चिड़िया तो बहुत खुश हो जाती है और शुक्र अदा करती है। मम्मा मम्मा, भैया ने मुझे अंडे में बहुत तंग किया। सारी जगह पे अकेला सोता था, मुझे थोड़ी सी जगह मिलती थी। फिर वहाँ चिड़िया की सास भी आ जाती है और पोते को देखकर खुश हो जाती है और उससे प्यार करने लगती है। ये लो मेरे पोते, मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आई हूँ। दादो, मेरे लिए कुछ नहीं लाई? तुम्हारे लिए तो तुम्हारी माँ ही दाना लाएगी। फिर माँ चिड़िया अपनी बेटी के लिए दाना लेने जाती है। गुड़िया अपनी दादो के पास आती है। दादो, मैं अंडे में से आपकी सारी बातें सुना करती थी। आपको सिर्फ बेटा चाहिए था, मैं नहीं। मगर अब मैं आ गई हूँ, मैं आपको जरा भी तंग नहीं करूँगी। आप मेरी मामा को कुछ मत कहिएगा। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आपके लिए दाना लाया करूँगी और आपके बालों में कंघी भी किया करूँगी। आपके पंख भी दबाया करूँगी। अच्छा मेरी पोती, मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हें कहा। मुझे नहीं पता था मेरी पोती इतनी समझदार होगी। अब मैं तुमसे भी प्यार किया करूंगी, जैसे अपने पोते से प्यार करती हूँ। तो दादो, पहले मुझसे दोस्ती करना होगी। माँ चिड़िया भी वहाँ आ जाती है और अपनी सास को अपनी बेटी से प्यार करता देखकर बहुत खुश हो जाती है। बहू, मुझे माफ कर दो। मेरी इस पोती ने तो चंद ही लम्हों में मेरा दिल जीत लिया। फिर वो सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।